फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाइबॉन्ड क्लासेस में। और भाई आज हम बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस पर, और इसके हम ट्रिक भी बताने वाले हैं कि कैसे आप चुटकियों में एरर निकाल लोगे। ठीक है, और आज के बाद आपको एरर में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी भाई। अगर मजा आ जाए तो एक चीज कर देना आप लोग कि अगर मजा आए आप लोगों को समझने में कि हाँ सर बेहतरीन तरीके से दिमाग में छाप दिया, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एरर क्या है सबसे पहले, ठीक है, समझना बच्चे ध्यान से। तो एरर क्या होती है भाई, आप बोलोगे सर एरर का मींस होता है गलती, है ना, मिस्टेक हो गई सर, है ना, हमसे मिस्टेक होगी। अब होना क्या है सर, जैसे इसको समझो, है ना, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझना, बिल्कुल किसी कोई बुक की लैंग्वेज नहीं रटनी, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्टडी का मींस समझ में आना चाहिए, एकदम समझना है इसको बस दिमाग से। तो भाई मैंने कहा सर कि एक बात बताओ, इस पेन की जो लेंथ है, मैंने लिख दिया इसको, है ना, इस पेन की जो लेंथ है, ठीक है, पेन की जो लेंथ है आपकी वो कितनी है भाई, मैंने बोला भाई इस पेन की लेंथ है 11.1 सेंटीमीटर। अब एक बंदा था जिसका ये पेन था, मैंने उससे पूछा भाई इस पेन की लेंथ कितनी होगी, उसने ऐसे ही, है ना, इधर जाके सुट्टा मार रहा है और ऐसे जाके बोला अरे होगी वही 10-11 सेंटीमीटर, ऐसे उसने बोल दिया। अब मैंने बोला 10 या 11 एग्जैक्ट बता भाई, उसने बोला 11 लिख ले, 11 लिख ले। ठीक, कितनी भाई, 11.1 सेंटीमीटर। और उसने कितनी बताई मुझे, मेजर्ड कितनी की थी उसने, वो बोलेगा सर जी 11 है ना, 11। तो आप बोलोगे सर जी इसमें तो एरर आ गई। एरर कितनी होगी, आप बोलोगे सर जी 0.1 सेंटीमीटर की क्या होगी, इसमें एरर होगी। सिंपल सी बात समझ में आई। तो एरर क्या होता है कि सर जो भी हम मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें जो एरर आ जाती है, कहीं ना कहीं मेजर करने में हम उसको प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं कर पाते, तो उसमें क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो जो एरर है वो होती क्या है, तो आप बोलोगे सर एरर मींस होता है रियल वैल्यू, है ना, जो भी उसकी रियल वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है जी, रियल वैल्यू में से क्या कर लो, आप बोलोगे सर जी मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगी, आप बोलोगे एरर निकल के आ जाएगी। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, ट्रिक क्या समझना इसको, है ना, नोट करके डाल लो इसको। नोट क्या है कि सर एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एरर, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती भाई, ध्यान रख लेना इसे। एरर हमेशा पॉजिटिव में ली जा रही है। मींस कैसे भाई, मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रियल वैल्यू है उसकी। अब एक बंदा था, उसने इसको मेजर किया 102। तो आप बोलोगे सर एरर जो बताया उसका फॉर्मूला तो आपने बताया है रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो 100 माइनस 102, तो क्या माइनस में आ जाएगी वैल्यू, नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत है, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखना इस बात को, छाप लो अपने दिमाग में नोट करके कि एरर कैन नेवर बी नेगेटिव, एरर नेगेटिव नहीं होती, इतनी बात आपको समझ लेनी है, अपने दिमाग में छाप लेनी है। तो ये हिंट है, ठीक है। सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको लिखवाता चलूंगा साथ साथ में क्या करना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलो आ जाओ। तो एरर कभी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखना, कई बच्चे फंस जाते हैं और माइनस लिख कर आ जाते हैं, तो एरर नेगेटिव नहीं होती। दूसरी बात समझने की क्या है कि ये कई टाइप्स की एरर होती है ना, कई टाइप्स की एरर होती है। पहला होता है जो हमारी एरर है, मीन एरर भी होती है। मीन एरर का मीन्स क्या होता है, मीन कैसे निकालते हो भाई, जैसे मैथ में करते थे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर जितनी भी एरर है हमारे पास में, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन में टोटल कितनी एरर है वो नीचे लिख दो, तो क्या निकल कर आ जाती है, मीन एरर निकल कर आ जाती है। जितनी भी टोटल एरर है सबको ऐड करो और कितनी वो है उनका नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल कर आ जाएगी, मीन एरर निकल कर आ जाएगी, बात खत्म। अब जो मुझे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाने आया हूं आपको, मजेदार तरीके से ट्रिक भी सिखाने आया हूं आपको, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऐड कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस ये 10 से 12 मिनट की वीडियो देख लेना, मजा ना आ जाए तो कह देना, ठीक। रिलेटिव, ठीक है जी, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझना है। रिलेटिव एरर क्या है, तो मैं लिख देता हूं RE। जो रिलेटिव एरर होती है वो होती है आपकी डेल्टा ए अपॉन ए। जो डेल्टा ए है ये क्या है सर, सर डेल्टा ए का मींस है आपका सर ये एरर, है ना, क्या होती है, मेजर्ड एरर, जो भी आपने एरर मेजर की है। और ए क्या है सर जी, रियल वैल्यू, है ना, क्या है, रियल वैल्यू, है ना, जो भी आपने रियल वैल्यू लिखी है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। इसको हम फ्रैक्शन एरर भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन एरर भी कहते हैं। ये आप लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे कि रिलेटिव एरर को ही हम लोग फ्रैक्शन एरर भी कह रहे हैं।
अब इसी से, ठीक है, अब ये जो आपकी वैल्यू आई है, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर बोलोगे सर, यहां पर जो आपकी ना, जब हम रिलेटिव या फ्रैक्शन एरर निकालेंगे तो बोलोगे सर यहां पर जो एरर है वो कितनी है, आप बोलोगे सर 2 की। रियल वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 100, है ना। तो रिलेटिव एरर कितनी आ गई, रिलेटिव एरर कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 0.02 की रिलेटिव एरर आ गई, है ना। रिलेटिव एरर कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, रिलेटिव एरर कंप्लीट करने के बाद में अब हमारे पास आ जाती है परसेंटेज एरर। ठीक है जी, परसेंटेज एरर। अब ये जो परसेंटेज एरर क्या है, कैसे इसको पता करें सर, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो चुटकियों में सीखोगे ये भी। आप बोल दो सर रिलेटिव जो एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। रिलेटिव एरर में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। सर रिलेटिव एरर की वैल्यू थी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। आप बोलोगे सर, जैसे अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैंने कहा बेटा एरर कितनी आई, आप बोलोगे सर 2 की, डेल्टा ए। रियल वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे सर 100, और 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितने परसेंटेज की एरर आ गई, आप बोलोगे सर 2% की एरर आ गई। ये दोनों आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं, बच्चा कहां फंसता है, कैसे प्रॉब्लम में आता है, ये सारी चीजें आपको समझाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। चलो, जैसे कि एक फॉर्मूला मैं आपको अभी समझा देता हूं। जैसे यहां पर आपको दे दिया कोई भी एक वैल्यू, हमने कहा सर एक फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ना लो ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब अपॉन में कितना हो गया, आप बोलोगे सर जी सी क्यूब या सी स्क्वायर हो गया। कह रहा है सर इसमें परसेंटेज एरर निकालो y में, है ना, y में परसेंटेज एरर निकालो। तो बेटा परसेंटेज एरर, मैंने कहा एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो y जो है क्या है आपका, इसमें हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है ना, y की वैल्यू में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे सर डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, ऐसे ही तो लिखोगे। जल्दी बताओ भाई, आपको क्या समझना है सर, y में कितने की एरर है, डेल्टा y, है ना, और y क्या है, रियल वैल्यू है, और उसको हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सर आ गई हमारी परसेंटेज एरर। अब उसके बाद सर जी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा जो भी ध्यान से समझ लेना, है ना, ये बिल्कुल दिमाग लगा के, पावर आगे आ जाती है और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, फिर अब ये प्लस होगी, मल्टीप्लाई नहीं होती, अब ये प्लस होगी, सारी एरर भाई, ए में जो एरर थी, फिर बी में जो एरर थी, फिर सी में जो एरर थी, सबको ऐड करना है। क्या करना है, सभी को ऐड। तो आप बोलोगे सर इसकी भी पावर आगे आ जाएगी प्लस में, है ना, इधर नहीं लिख रहा मैं, दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूं। तो आप बोलोगे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। फिर ऐसे ही सी, अब सी की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का बनेगी, लेकिन फिर भी ये क्या लेनी है, प्लस ही लेनी है, 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो भैया ये फॉर्मूला आपको याद रखें, इस तरह से कुछ भी दे दे तो सारी परसेंट में मुझे एक दिमाग लगाना है, पावर आगे आती है भाई साहब, अब चाहे प्लस की हो माइनस की हो फर्क नहीं पड़ता, सबको हमें क्या करना है, ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड। और यहां बहुत सारे बच्चे गलती करके आते, आप इसको नोट करके फॉर्मूले को लिख लो और ऊपर लिख लो कि भाई हमें जो भी हो जाए पावर को आगे लाना है और सारी वैल्यूज को प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो अब मैं आगे आपको यह बता दूं कि एरर को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और अभी मैंने डिवाइड का रूल तो बता दिया कि डिवाइड भी हो रखी थी। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग एडिशन ऑफ एरर। ठीक है, आप लोगों को एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, लेट कर लो कि ए और बी हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ए में जो एरर है, ठीक है, ए में जो एरर है वो आप कैसे लिखोगे, आपने बोला कि सर मैं ऐसे लिख देता हूं 20 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, फिर बी में कैसे लिखता हूं सर मैं 10 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने एक वैल्यू। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो ऐड में कैसे होगा सर, ऐड में तो ऐड हो जाएगा, चीजें क्या हो जाएंगी भाई, आप बोलोगे 20 प्लस 10, ये एक साथ आ जाएगा, है ना, और 0.1 प्लस 0.2 सबको ऐड करना भाई, कितना हो गया सर जी 30 प्लस माइनस कितना हो गया 0.3। ये आपका ऐड होकर आ गया कि सर इतने परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगी, क्योंकि एरर तो क्या होती है, ऐड होती है ना। मैंने बोला एरर कभी भी जो क्या नहीं हो सकती आपकी, घटना तो वो सब्ट्रैक्ट होती है, और ना ही एरर क्या होती है, नेगेटिव होती है। समझ गए ना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। इसलिए अब सब्ट्रैक्शन का रूल भी अभी समझ लो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं।
तो आप बोलोगे सर मान के चलो ये हमारे पास दोनों वैल्यू थी ए और बी। ए कितना था 20 प्लस माइनस 0.1 और बी कितना था 10 प्लस माइनस 0.2। तो अब जब माइनस करोगे तो क्या होगा सर जी? आप बोलोगे सर माइनस करूंगा तो कैसे होगा, 20 में से 10 गया तो 10 हो गया, प्लस माइनस इसमें क्या करूं? अब इसमें बच्चे सोच रहे होंगे सर जी माइनस कर दो। अरे माइनस नहीं होती, क्या कहा, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड। ये क्या सर, ये तो रियल वैल्यू है, ये क्या, ये है एरर। कितनी एरर आ रही है, तो ये एरर है, तो ये क्या होती है सर जी, ये ऐड हो जाती है। तो ऐड होकर कितनी हो गई 0.3। ये बात ध्यान से समझना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। हमेशा क्या होगी, ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, यानी जो z होता है वो a प्लस बी या फिर z इज इक्वल्स टू a माइनस बी हो जाएगा। वेयर आप यहां लिख लेंगे कि डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, वेयर डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन z, इन a एंड इन b। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द एरर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो मल्टीप्लाई भी सिखा देते हैं अब आपको। मल्टीप्लाई में थोड़ी सी बात समझने की है, तगड़ा करके समझना सारे बच्चे, है ना। और मजा आ जाए भाई वीडियो में कि हाँ सर एकदम तगड़ा करके आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं रह सकती, अब परेशानी नहीं हो सकती। तो बस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। शेयर कर दोगे? चलो एक क्वेश्चन और मैं इसका दे देता हूँ, फिर करना शेयर, है ना। अब आपको मैंने दिया कि भाई ये हो गया 0.2 प्लस माइनस 0.1, फिर लिखा मैंने 3 प्लस माइनस 0.5। मैंने कहा बताओ इसमें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगी इसकी वैल्यू, सब्ट्रैक्शन कितना होगा। तो आप बोलोगे सर पहले तो इनमें से माइनस करो, ठीक है, इनमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 3 में से 2, 0.2 माइनस करना है, 3 में से 0.2 माइनस करना, कितना आएगा जल्दी बताओ खींच के। आप बोलोगे सर 3 में से 0.2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, क्या ये 2.8, ठीक है, और प्लस माइनस इसमें से इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बात सिंपल सी है, ऐड कर देंगे, ये माइनस होगी नहीं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार उधेड़ देना तुम लोग, ठीक है, टेंशन मत लेना एकदम, ठीक है, पेपर कर देना कि हाँ सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं रही इसमें। मल्टीप्लाई का रूल और समझाते हैं, फाइनल हमें क्या निकालना है, कंक्लूजन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल में। तो मल्टीप्लीकेशन का है वही डिवीजन का होगा, डिवीजन का समझ लो मल्टीप्लीकेशन का होगा, दोनों में सेम रूल लगाना है, करना कुछ नहीं है। मान लो आपको क्या दिया हुआ है पहले समझ लो, है ना। आप बोलोगे सर मुझे ए एंड बी, है ना, ए एंड बी मेरे को दो क्या दिया, एरर दिया। ए की जो वैल्यू है सर जी वो है 2 प्लस माइनस 0.1 एंड बी की जो वैल्यू है वो है सर जी 4 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। और मुझे इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करने में तुम्हारे दिमाग में चलेगा ये सब 4 प्लस माइनस 0.3 जैसे अभी तक कर रहे थे, 4 2 जा 8, फिर 2 की इसमें, फिर 0.1 की इसमें, फिर 0.1 की इसमें, और फिर हम सबको ऐड कर देंगे। स्वाभाविक सी बातें चलनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं करते तो कैसा करते हैं सर, भाई पहले हमें निकालना होता है, इसका फॉर्मूला लिख लो आप कि डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा भाई आपका कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा ए क्रॉस बी, सॉरी, वो आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड क्या है सर, है ना, जेड कैसे फाइंड करें, तो जेड तो सीधा सीधा है कि मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 4, इनको छोड़कर, ठीक है, दोनों को पॉइंट वालों को छोड़कर, 4 2 जा कितना हो गया 8। अब डेल्टा जेड के पीछे समस्या आएगी कि सर डेल्टा जेड कैसे निकालना है। तो डेल्टा जेड है सर जी वो एरर चाहिए हमें जो फाइंड करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाता है ये, ठीक है, ये अलग से याद रखना, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा जेड जो हमें निकालना है, जेड कितना आ गया, ये रहा सर जी जेड आ गया 8। डेल्टा ए कितना है, आप बोलोगे 0.1, और ए कितना है, ए रियल वैल्यू होती है वो होगी सर जी 2। डेल्टा बी कितना है 0.3 अपॉन कितना हो गया भाई, बी कितना है, आप बोलोगे सर 4 हो गया, ठीक है। अब डेल्टा जेड हमें निकालना है, तो भाई मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा सर 0.2 प्लस 0.3 इंटू 4, इंटू में कितना आ गया जी 8, 4 2 जा 8 कर दो सर इसको, है ना, 4 2 जा 8 कर दो, कितना आ गया सर, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू आ गया 0.5, है ना, 0.5 इंटू 10 2। तो डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई कितना, फटाफट से बताओ, ये 4 2 जा 8 हो गया ना बेटे, 4 2 जा 8 हो गया, ये 0.2 0.3, तो यहाँ कितना आ गया 1.0,
कितना आ गया 1.0 का। तो आप बोलोगे सर डेल्टा जेड, और जेड लिख देंगे जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आप बोलोगे सर डेल्टा जेड हो गया 8 प्लस माइनस 1.0, ये आपका टोटल क्या निकल कर आ गया, बोलोगे सर मल्टीप्लाई। अब जो मल्टीप्लाई में करते हैं वो डिवीजन में करते हैं, ठीक है। तो बताओ समझ में आई ये बातें, है ना? बोलो जल्दी से फटाफट, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सब आपको याद रखना है, इनसे आप भारी से भारी और हल्के से हल्का क्वेश्चन लपेट देना, है ना? समझ में आई हो तो एक बार जल्दी बताओ सारे बच्चे। भाई ये था आपका एरर एनालिसिस। इसकी मैंने आपको जितनी भी ट्रिक्स थी वो सारी बताई, है ना? इनको सॉल्व कैसे करना है वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी है ना? और इनको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कानों तक पहुंचा दिया। अब अगर मजा आया हो चीजें समझने में कि हाँ सर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं कि फुल एक्सप्लेनेशन है पूरे चैप्टर का, वन शॉट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसका वन शॉट भी बहुत जल्दी आएगा, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई।